का एक स्लोगन दिया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसकी ब्रांडिंग की थी। उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत समृद्धशाली है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। हमारे पास 75 जनपद हैं और सभी 75 जनपदों के पास अपना कोई न कोई यूनिक प्रोडक्ट है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक कल्याण भवन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ है और उस बैठक में कई फैसलों पर मोहर लगी है। वहीं यह भी तय किया गया है कि 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा और इस बार का विधानसभा सत्र 3 दिन का होगा। कैबिनेट की इस बैठक में 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। संभल में स्टेडियम बनेगा। नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिली है और ग्रामीण पर्यटन पर जोर रहेगा। पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बनाने में सरकार सहयोग करेगी। इलेक्ट्रॉनिक नीति में संशोधन को मंजूरी मिली है। 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी प्रस्ताव पास हुआ है। पीजीआई में सीसीयू वार्ड में 12 बेड बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। राज्य में नई 16 नीति लागू की जाएगी। सहारनपुर में एटीएस का स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में 29 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और इसके अलावा उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में अब 10 साल की सजा होगी। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून में यह बड़ा संशोधन किया है और उसके अलावा जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों का पुनर्वास करने का भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। ये पुनर्वास वन अधिनियम 2013 के तहत किया जाएगा। इसके अलावा पशुपालकों को भी राहत राशि दी जाएगी। पशुपालकों को भूसे पर मिलने वाली सब्सिडी को 50% बढ़ा दिया गया है। मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। जनता जिस पर भरोसा करेगी वह चुनाव जीतेगा। हमें जनता का कर्ज चुकाने का मौका मिला है। आपको बता दें कि रघुराज शाक्य इससे पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। रघुराज शाक्य समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं। 2012 में इटावा सदर से रघुराज शाक्य विधायक बनकर लखनऊ पहुंचे थे और तब भी वे समाजवादी पार्टी में ही थे। वहीं रघुराज शाक्य की लड़ाई समाजवादी प्रत्याशी डिंपल यादव से है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में नहीं उतर रहे हैं। जनता का अधिकार बनता है कुछ भी कहने के कुछ के लिए। मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैनपुरी के हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे सब लोग जिले के इटावा के भी अध्यक्ष हैं। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जसवंतर की जनता दे रही, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है। एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है और ये लड़ाई मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। मैनपुरी में कमल खिलने का काम होगा 8 तारीख को जब मतदान खुलेगा। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने मैनपुरी में बीजेपी की जीत का दावा किया है। कोई गढ़ नहीं है जी, भाजपा का गढ़ है पूरा प्रदेश और पूरा देश। रामपुर भी बीजेपी जीती है लोकसभा में, आजमगढ़ भी जीती है और 100% बड़े अंतर से मैनपुरी भी जीतेंगे। एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां होने वाले उपचुनाव पर बयान देते हुए कहा है कि इससे पहले आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुआ था जिसका रिजल्ट सबने देखा है। दोनों जगह कमल खिला है। खतौली मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव पर बीजेपी को जीत मिली है। वहीं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नेताजी का सम्मान हर कोई करता आ रहा है। चुनाव में जीते नहीं है। आजमगढ़ में कमल खिल चुका है, रामपुर में कमल खिल चुका है,
गोला उपचुनाव में कमल खिल चुका है, मैनपुरी उपचुनाव में कमल खिलेगा, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलेगा, खतौली के विधानसभा में उपचुनाव में कमल खिलेगा। ये कमल खिलने का युग आ गया है। साइकिल को जनता ने पंचर कर दिया है, साइकिल का कोई बात नहीं। मुजफ्फरनगर के खतौली में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मदन भैया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान समाजवादी और आरएलडी के नेताओं के साथ साथ दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मदन भैया इससे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के बागपत के खेड़ा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। चुनाव के दौरान आजम खान की ओर से दिए गए विवादित बयान को लेकर आजम खान की विधायकी चली गई है। फिलहाल इस मामले में अभी MP MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और MP MLA कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के लिए एक नई तारीख दी है, यानी अब सुनवाई 22 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि आजम खान MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान आजम खान ने एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्हें दोषी पाया गया है और रामपुर से उनकी विधायकी चली गई है। 22 तारीख लग चुकी है। स्टेट की तरफ से हमने जो अपील दाखिल करी उसका अभी तक उन्होंने जवाब दाखिल नहीं करा है। तो 22 नवंबर जी 22 नवंबर। तो आजम खान कोर्ट में आए तो उनका क्या था? आज कोर्ट में क्यों आए थे आजम खान? कुछ साइन हुए थे या कुछ बयान? आज के लिए तारीख फिक्स थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। उन्होंने अपने जो ऑर्डर शीट पे उस पर सिग्नेचर करे और चले गए। जी वही मामला है जिसमें सजा पड़ी थी? अपील अपील वही है। और अब खबर कासगंज जिले के पटियाला थाना क्षेत्र के भैरगैन से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता नसीफ कालिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नफीस कालिया की 1,28,60,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। नफीस कालिया समाजवादी पार्टी का नेता है और कई जिलों में 22 आपराधिक मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। देखिए, अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण और उनके ऊपर अंकुश लगाने हेतु शासन के द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसके फलस्वरूप वाद संख्या 704/22 माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उपरांत जनपद कासगंज में पटियाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बा बरगेन में आज लगातार इस वाद में कुर्की किया जा रहा है। इसमें करीब 47 अचल संपत्ति नोटेड है और उसमें लगातार कुर्की किया जा रहा है। इसका अनुमानित मूल्य जो है करीब 100,28,60,000 रुपए। खबर लखनऊ से, जहां दुबग्गा इलाके में लोगों ने मृतक निधि नाम की पीड़िता के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी मौजूद रही। लोगों की मांग है कि आरोपी सूफियान को गिरफ्तार कर पूरे परिवार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लोगों का कहना है कि लव जिहाद में निधि की हत्या की गई है। सूफियान पर आरोप है कि निधि को प्यार के जाल में फंसाकर उसकी हत्या की गई है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले सूफियान ने निधि को 4 मंजिला इमारत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे निधि की मौत हो गई है। लोगों की माने तो सूफियान निधि का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था, जिसके बाद वह निधि से शादी करता। निधि धर्म परिवर्तन करने को लेकर तैयार नहीं थी।
रायबरेली स्थित फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ अराजक तत्वों ने मेडिकल कॉलेज के जेल गार्डन रोड के बाउंड्री वॉल को तोड़ने लगे और जैसे ही इस बात की जानकारी पढ़ाई कर रहे छात्रों को लगी तो वे मौके पर पहुंच गए और अराजक तत्वों ने छात्रों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन छात्रों ने हौसला नहीं हारा और अराजक तत्वों को खदेड़ दिया। आपको बता दें कि अराजक तत्वों की संख्या तकरीबन 50 के आसपास बताई जा रही थी। ये लोग कॉलेज की दीवार को तोड़कर जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। वहीं सूचना पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने कहा है कि दीवार तोड़ने और हमला करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। चांदवानी में कॉलेज का अध्यक्ष हूँ और यहाँ बाउंड्री का निर्माण कॉलेज की हो रहा था और मैं यहाँ पर उपस्थित था अंदर की तरफ और मेरे सामने ही कुछ अराजक तत्वों ने गिराना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ लोग वीडियो बनाने लगे तो वो फरुआ लेके दौड़े। आपके कॉलेज के कोई घायल हुआ है? एक लड़का मांग क्या करते हैं आप लोग? क्या मांग है आप लोग? बाउंड्री प्रशासन की मौजूदगी में बनाई जाए। नहीं, हम नहीं पहचानते। जमीन कॉलेज की। अभी यहाँ पर कुछ बवाल हुआ छात्रों और कुछ अराजक तत्वों के बीच में, क्या है मामला ये? देखिए, मामला क्या है अभी स्पष्ट होने में कुछ समय है। दीवार टूटी दिख रही है, अभी देखते हैं कि आप जो भी आएगा सामने इसका बताया जाएगा। खबर कानपुर से, जहां नशेबाजी के चलते सिंचाई विभाग का सिंचपाल सोमनाथ तिवारी स्वयं का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है। दरअसल परिवार को गफलत में डालकर एक होटल में खुद को बंधक बनाकर और टाइमर लगाकर परिजनों को फोटो भेजता था और 3 लाख रुपए की उसने अपने परिजनों से मांग की थी। परिजनों से यह भी कहा था कि अगर इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई तो कई टुकड़े उसके कर दिए जाएंगे। हैरानी में पड़े परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस थाने में की। पड़ताल में पुलिस ने पाया है कि कर्मचारी सोमनाथ तिवारी नशे का आदी है और उसे नशा करने के लिए रुपयों की जरूरत थी, जिसके चलते उसने अपहरण की कहानी रची है। आपको बता दें कि सींचपाल का परिवार बर्रा के दामोदर में रहता है। ऑफिस में सीईओ दफ्तर के छत पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना में कई लोग चोटिल हो गए हैं। आपको बता दें कि शादी होने के बाद ससुराल और मायके पक्ष में आए दिन लड़ाई होती रहती थी, जिसे सुलझाने के लिए दोनों पक्ष एकत्रित हुए थे। फिलहाल मारपीट करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी 2 पक्ष थे, तो ये बगल ही में कचहरी है, कचहरी और हमारा कॉमन वॉल है। तो हम लोगों ने देखा कि 2 पक्षों में कचहरी में लड़ाई हो रही है और ऐसा लगा कि कोई घटना घटित हो सकती है, तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करी और दोनों पक्षों के विवाद को सुलझाया गया। इन लोगों में पारिवारिक विवाद है। इनकी ये दोनों समधी है, एक की बेटी दूसरे के घर में ब्याही और पट नहीं रही है, तो उसी बात को लेके ये कचहरी आए थे। मैडम, कितने लोग घायल हैं? इसमें अभी जो हमारे सामने 7 लोग हैं ना, 7 लोग लड़ाई कर रहे थे। सभी को हमने हिरासत में ले लिया। 2 लोगों पे हमें चोटें दिख रही है। एक महिला भी ऊपर थी, तो उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है और आगे भी दिखा। मैडम, ये जिस छत पर लड़ रहे थे, ये किसकी छत थी? ये तो पुलिस कचहरी की। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक हादसा हो गया है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों एक ही परिवार के थे, मां बेटी और बेटे की मौत हो गई है। तीनों लोग आजमगढ़ के कैफियत एक्सप्रेस से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। तीनों को ट्रेन के जरिए दादरी जाना था। वहीं घटना के बाद जीआरपी पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं और मेरी बहन और भाई वहाँ से आजमगढ़ से आ रहे थे।
तो आते टाइम मतलब दादरी के लिए मतलब वहीं उतर गए, मतलब जहाँ पे स्टेशन अलीगढ़ है ना वहाँ पे उतर गए। उसके बाद फिर पैसेंजर खड़ा था, मतलब दूसरी गाड़ी चेंज करनी होगी। हाँ, दूसरी गाड़ी चेंज करनी थी। तो मेरे भाई हम दोनों सामान लेके मतलब वहाँ पे गए, जो पैसेंजर वहाँ पे। उसके जाने के बाद फिर जो 1-2 सामान रह गए थे वो लेने के लिए बोला कि मैं आ रहा हूँ और तुम यहीं पे रहना। तो बहन को लेने गया, उनके बीच में कुछ हो गई। अच्छी क्या बजे घटना हुई, तकरीबन क्या बजे थे आपको? ये हुई होगी 5:45 के लगभग में। 5:45। हाँ। तो कौन कौन इसमें हादसे में होगा? मेरा भाई था और बहन है उसकी एक लड़की छोटी सी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। उकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम, कार, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। उकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में। मेरठ में निर्माणाधीन हाई टेंशन लाइन का टावर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में काम कर रहे मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई और मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब हाई टेंशन लाइन के टावर पर काम चल रहा था। ये घटना मुंडाली के अजराड़ा गाँव की है। फिलहाल पुलिस की सूचना पर यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई है। अलीगढ़ के थाना मड्राक क्षेत्र के गांव आबूपुर में एक अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। दरअसल शराबी अपनी पत्नी और की पिटाई कर रहा था। बीच बचाव करने आई 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी शालिनी पर शराबी गुस्सा हो गया और कई गोलियां चला दी। आपको बता दें कि शराबी शैलेंद्र कुमार मड्राक के आबूपुर का रहने वाला है। वहीं हत्या करने के बाद शैलेंद्र फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये हुआ था, मेरे बहन और बहनोई में झगड़ा हो गया था, तो झगड़ा उन्होंने डंडा वंडा उसमें मारा, तो मेरी भांजी जो है बीच बिचाए में माँ की पक्ष ले रही थी, तो बहनोई ने मेरे ने उनमें गोली मार दी 3 मेरी भांजी में। अबूपुर गांव में शैलेंद्र नामक व्यक्ति अपने घर में पत्नी से झगड़ा कर रहा था, जिस दौरान उसकी बेटी बचाव के लिए आई और उसने अपनी बेटी को गोली मार दिया, जिस पर मृतका के मामा ललित सिंह ने तहरीरी सूचना दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच चुकी है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर। कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र के गांव जगदीशपुर में एक महिला की अधजली लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली महिला की लाश का पुलिस ने पहचान की और मृतक महिला सरला पाल का पति बलबीर ने महिला की हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए ऋषिकेश में न्याय संघर्ष समिति ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति की शकुंतला रावत आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठी हैं। जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। धरना है, ये 25वां दिन है और आ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे संघर्ष समिति, युवा संघर्ष समिति के बैनर तले हमने आज पुतला दहन करा है SIT का, और हम कह रहे हैं कि वो जो 3 अपराधी हैं उनको सजा देने में तुम्हें कौन सी आफत आ रही है, और जो कि तुमने आज तक कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दिए हैं। लेकिन एविडेंस भी कहाँ से देते हैं? एविडेंस तो वहाँ तोड़ फोड़ के निरस्त कर दिए थे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें जब तक अंकिता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हम उनको सजा के कागर तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद। फर्रुखाबाद में आयकर विभाग ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। यह आयोजन आयकर भवन में ही हुआ है। संगोष्ठी के दौरान भारी संख्या में अलीगढ़ रेंज के अपर आयकर आयुक्त
योगेश कुमार शर्मा, टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे हैं। संगोष्ठी के दौरान पदाधिकारियों ने अपर आयकर आयुक्त योगेश कुमार शर्मा को विभिन्न परेशानियों से अवगत कराया है, जिस पर योगेश कुमार ने पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु विभाग कटिबद्ध है। जो नई स्कीम है, फेसलेस स्कीम है, उसके बारे में सभी को बताना कि उसके क्या फ़ायदे हैं फेसलेस स्कीम के, और जो सरकार चाहती है आपसे, ठीक है, और विभाग से उनकी कोई समस्या है या कुछ है, उसके बारे में चर्चा करें। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली अपनी बेटी और पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नैनीताल पहुंचे, जहां से वो मुक्तेश्वर के एक रिजॉर्ट की तरफ निकल गए। कहा जा रहा है कि विराट और अनुष्का यहां कुछ दिन रहेंगे। अनुष्का का कैंची धाम जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पर वो नीम करौली बाबा के दर्शन करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com सहारा बनाम। हेडलाइन के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर 89,999 रुपए में, और कार, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका भी। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का करेंगे शुभारंभ। वहां से 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा के लिए करेंगे प्रस्थान। हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मंजूरी के बाद अधिवक्ता